देखो क्वेश्चन नंबर हमने क्या किया था, फर्स्ट का सेकेंड पार्ट और सेकेंड पार्ट कर लिया था, थर्ड पार्ट से करना है। तो हमें इसको किस मेथड से करना है? सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी प्रतिस्थापन विधि, है ना। क्या है क्वेश्चन? पहला इक्वेशन है 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3, 9x माइनस 3y इक्वल्स टू 9। पता है इसका मेनी सॉल्यूशन है, मतलब अनेक हल। देखो ये देखने ही से लग रहा है, a1/a2 क्या आएगा? 1/3। b1/b2 क्या आएगा? 1/3। c1/c2 क्या आएगा? 1/3। और तीनों इक्वल है, मतलब तो क्या हो जाएगा? संपाती रेखा। चलो फिर भी निकाल के देखते हैं। ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकेंड इक्वेशन है। 4 इक्वेशन फर्स्ट, पहले समीकरण के लिए है ना, प्रथम समीकरण के लिए। यहाँ से वैल्यू निकालो, 3x माइनस वाई इक्वल में 3। तो देखो किसका वैल्यू निकालना ज़्यादा आसान है? यहाँ से किसका वैल्यू निकाल लें? y का निकाल सकते हैं। तो ये देखो, ये प्लस में इधर आएगा तो इधर क्या बचेगा? माइनस वाई, यानी 3 माइनस 3x ये होगा। ठीक है, ये प्लस में इधर आया तो माइनस में आ गया। अब देखो ध्यान से, लेकिन y माइनस में है तो हम क्या करेंगे? इसको प्लस में लाएंगे। तो इस साइड हम दोनों साइड क्या कर देते हैं? -1 से मल्टीप्लाई। ठीक है, -1 से, देखो दोनों साइड तुम कुछ भी कर सकते हो, फर्क नहीं पड़ेगा, एक ही चीज। तो -1 से -y को मल्टीप्लाई करोगे y आ जाएगा, और इधर करोगे तो ये 3 माइनस में आ जाएगा और 3x प्लस में आ जाएगा। देखो -1 इंटू 3 -3 और ये प्लस 3x। ठीक है, यानी हम ये लिख सकते हैं इसको 3x माइनस 3 लिख सकते हैं। 3x को पहले लिख दिया और -3 को बाद में लिख दिया। अब हम क्या करेंगे? इसको सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे। ऑन पुटिंग y इक्वल्स टू क्या आया है? 3x माइनस 3 इन इक्वेशन सेकेंड, है ना। सेकेंड इक्वेशन में ये पुट करने पर क्या होगा? देखो सेकेंड इक्वेशन में पुट करोगे तो कितना है? सेकेंड इक्वेशन है 9x माइनस 3y इक्वल में 9। ठीक है, इसको हिंदी में क्या लिखेंगे वो तुम लोग को पता है ना? क्या लिखेंगे? समीकरण 2 में y बराबर इतना रखने पर, है ना, समीकरण 2 में y बराबर 3x माइनस 3 रखने पर। अब यहाँ पे y बराबर पुट कर दो इसको, 9x माइनस 3 इंटू वाई का वैल्यू है 3x माइनस 3। देखो जैसे ही 2 से ज़्यादा टर्म आ जाए तो उसको जहाँ भी पुट करोगे ब्रैकेट में रखना है। इक्वल में 9, इधर 9x है, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो -3 इंटू 3x कितना हो जाएगा? -9x। और -3 से -3 को करोगे तो +9 इक्वल में 0। तो देखो ये दोनों कट ही गया। वेरिएबल सॉरी इक्वल में 0 थोड़ी है, 9 है। वेरिएबल कट ही गया, यानी 9 बराबर क्या आया? 9। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब इसका बहुत सारा सॉल्यूशन होगा, मेनी सॉल्यूशन। ठीक है, अनेक हल है इसका। क्या है? अनेक हल। ठीक है, तो लिख देंगे इन समीकरण का अनेक हल है। क्या है? अनेक हल है। ठीक है, क्या लग रहा है? अब ठीक है, दिज
इक्वेशन हैव मेनी सॉल्यूशन। समझ गया? जब भी देखो ऐसा आता है ना कि वेरिएबल ख़त्म ही हो जाए, क्या हो जाए, वेरिएबल ख़त्म ही हो जाए, तो उसमें अनेक हल होता है, यानी मेनी सॉल्यूशन। ठीक है, चलो नोट करो इसमें क्या। चलो देखो अब नेक्स्ट पार्ट क्या है, दिखाना। क्या है, 0.2x प्लस 0.3x 3y। फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है ये। 0.3x प्लस 2 है ना, 2x 0.3y इक्वल में है 1.3। फिर है 0.4x प्लस 0.5y इक्वल में है 2.3। ठीक है, तो इसको भी सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है, यानी प्रतिस्थापन। 10 लगा भी सकते हैं, नहीं लगाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देख ऐसे करते हैं, पहले फ्रॉम इक्वेशन किससे ले बताओ, फ्रॉम इक्वेशन 2 यानी समीकरण 2 से। क्या है, 0.4x प्लस 0.5y इक्वल में 2.3 है ना। इसका चाहे तो हम पॉइंट हटा सकते हैं, चाहे तो हम पॉइंट नहीं भी हटाए अभी तो भी कोई दिक्कत नहीं। हटा दो पॉइंट या ना हटाऊं, बताओ। नहीं हटाऊं, नहीं हटाता हूं। चलो देखो, हम यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेते हैं। क्या करते हैं, 0.4x है, ये 0.5y इधर आएगा तो माइनस में 2.3 माइनस 0.5y हो जाएगा। ठीक है, x के साथ 0.4 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, तो x बराबर हो जाएगा 2.3 माइनस 0.5y अपॉन में 0.4। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। वही ऑन पुटिंग x इक्वल्स टू 2.3 माइनस 0.5y अपॉन में 0.4 इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो देखो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 0.2x प्लस 0.3y इक्वल में 1.5। x की जगह पे पुट करना है, तो देखो ध्यान से 0.2x के लिए ये वैल्यू पुट करना है तो ब्रैकेट लगा देंगे, 2.3 माइनस 0.5y अपॉन में 0.4 और इधर क्या है प्लस 0.3y इक्वल में 1.3। ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखो इसके पॉइंट से इसका पॉइंट हम कैंसिल कर सकते हैं। कैसे कैंसिल कर सकते हैं, देख इधर जो है वो पॉइंट के बाद एक अंक है, एक डिजिट है, और इधर भी पॉइंट के बाद 1 डिजिट है। ठीक है ना। तो जब पॉइंट के बाद सेम डिजिट हो और ये ऊपर है और ये नीचे है तो हटा सकते हैं हम। ठीक है, अब देखो 2 से इस 4 को भी काट सकते हैं, काट सकते हैं। तो देखो अब ये याद रखना, कभी भी ये फ्रैक्शन में है और ये फ्रैक्शन में नहीं है तो ये हमेशा ऊपर वाले के साथ आता है ना, और नीचे वाले से इसको हम काट सकते हैं। अब देखो ये आ गया, मतलब 2.3 माइनस 0.5y अपॉन में 2 है प्लस 0.3y इक्वल में 1.3। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से ये तो फ्रैक्शन में है और ये फ्रैक्शन में नहीं है तो हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तुम लोगों को पता ही है कि नीचे वाले से इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा और प्लस है तो प्लस हो जाएगा। तो इधर क्या बचा, 2.3 माइनस
0.5y। देखो इधर कुछ नहीं बचा इसलिए हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो 0.6y हो जाएगा, अपॉन में 2 इक्वल में 1.3। ठीक है, अब देखो ये पहले 2 डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई, तो इधर आएगा तो ये हो जाएगा -1.3 इंटू 2। डायरेक्ट कर दो, डायरेक्ट लिख दो, 2 से इसको मल्टीप्लाई करेगा तो 2.6 आ जाएगा, है ना। देखो 13 को 2 से मल्टीप्लाई करेगा 26 आएगा, 26। और पॉइंट के बाद एक डिजिट था तो पॉइंट के बाद एक डिजिट लगा दिया। अब ये दोनों देखो, ये 0.5y है माइनस में और 0.6y है प्लस में, तो प्लस माइनस क्या होता है, और बड़े वाले का साइन आता है, तो 0.6y में से 0.5y माइनस करेगा तो 0.1y आएगा, और इधर क्या बचा 2.3, और देखो बीच में प्लस का साइन आएगा क्योंकि बड़े वाला का साइन लेंगे। ठीक है, अब ये क्या है प्लस में, इधर आएगा तो 0.1y इक्वल्स टू हो जाएगा 2.6 माइनस 2.3। ठीक है, तो यहां से देखो, यहां से सॉल्व करके क्या आ जाएगा, यहां से सॉल्व करके आ जाएगा तुम्हारा 0.3 आ जाएगा। देख 6 में से 3 माइनस करने आता है पॉइंट वाला, हाँ तो ऐसा कब करते हैं, देखो माइनस जब करते हैं पॉइंट वाला, देख लो जब भी पॉइंट में कोई नंबर हो, जैसे 3.56, ठीक है, और अगर मान लो दूसरा नंबर इसमें से माइनस करना है 1.5 को, 1.5 को, तो कैसे माइनस करेगा पता है, पहले पॉइंट का डिजिट इक्वल करो, पॉइंट के बाद डिजिट इसमें कितना है 2 और इसमें कितना है, तो इसको हम इक्वल कर देंगे, समझ गया, इक्वल कर दे, प्लस हो या माइनस हो क्या कर देते हैं, डिजिट पॉइंट के बाद इक्वल कर देते हैं। ठीक है, अरे पॉइंट के बाद, पहले का नहीं, पॉइंट के बाद, समझा, लास्ट में पॉइंट के बाद तुम कितना भी जीरो लगा सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो अब माइनस कर सकते हो, 6 में से 0 जाएगा 6, 5 में से 5 जाएगा 0, और जहां पे पॉइंट है पॉइंट, समझ गया ना, और 3 में से 1 जाएगा तो 2, यानी 2.06 आएगा, ऐसे माइनस होता है। ठीक है, तो ये तुम लोगों को पता होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो, इसमें तो पॉइंट के बाद डिजिट सेम ही है ना, तो 6 में से 3 जाएगा 3, और 2 में से 2 जाएगा 0, यानी 0.3 आ गया, 0.1y इक्वल्स टू 0.3 आ गया। अब देखो यहाँ पे y का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये देखो 0.1 y के साथ मल्टीप्लाई में है, तो इधर आएगा तो डिवाइड में, 0.3 अपॉन में 0.1, और देखो पॉइंट के बाद सेम डिजिट है, मतलब इसमें भी पॉइंट के बाद एक डिजिट, इसमें भी पॉइंट के बाद एक डिजिट, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसल, और 1 से 3 को डिवाइड करोगे तो आएगा 3, यानी y का वैल्यू कितना आ गया 3, y का वैल्यू 3 आ गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो x का वैल्यू है उसमें y का वैल्यू पुट कर देंगे, है ना, तो यहाँ पे पुट कर दो। नाउ x बराबर क्या है 2.3 माइनस 0.5y अपॉन में 0.4, यहाँ पे वैल्यू पुट करो 2.3 माइनस 0.5, और देखो y के जगह पे 3 है तो इंटू 3 अपॉन में 0.4, अब यहाँ से इसको सॉल्व करोगे तो 2.3 है, 2.3 का 2.3, इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 5 3 जा 15, यानी अरे देख पहले मल्टीप्लाई में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर दो, और पॉइंट कितना है इसमें, पॉइंट के बाद एक डिजिट है, ठीक है, तो
मल्टीप्लाई करके आएगा तुम्हारा 15 और पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो एक डिजिट से पहले पॉइंट लगा दो, समझा। और नीचे आ जाएगा 0.4। अब इसको माइनस, सॉरी बीच में माइनस था ना, माइनस 2.3 में से 1.5 को माइनस करेगा तो आएगा 0.8, क्या आएगा, और अपॉन में 0.4 है, पॉइंट से पॉइंट कैंसल, 8 को 4 से डिवाइड करेगा तो 2, यानी x का वैल्यू क्या आ गया, 2, समझा। x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 3। चलो नोट करो जल्दी से। देखो अब नेक्स्ट पार्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5th पार्ट है। क्या दे रखा है, √2x प्लस √3y इक्वल में 0, और दूसरा है √3x माइनस √8y इक्वल में 0। ये तो बहुत सिंपल दे दिया, रूट में भी है तो देखो ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकेंड इक्वेशन, तो कहीं से किसी से भी वैल्यू निकाल लो। किसका वैल्यू निकाले बता, हाँ पहले का निकाल ले या यहाँ से निकालते, माइनस में है ये, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 2, यानी कि समीकरण 2 से, ठीक है, लिख देंगे समीकरण 2 से, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या दे रखा है, √3x माइनस √8y इक्वल में 0, यहाँ से निकालो वैल्यू x का, तो √3x देखो ये माइनस में इधर आएगा तो √8y हो जाएगा, और यहाँ से x का वैल्यू निकालोगे तो √8/√3 और y है साथ में, आ गया। अब इसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, है ना। ऑन पुटिंग x इक्वल्स टू √8/√3y इन इक्वेशन फर्स्ट या सेकेंड, फर्स्ट, यानी समीकरण 1 में x का ये मान रखने पर, ठीक है। ये हिंदी में लिखेंगे, हिंदी वाले। तो यहाँ पे देखो क्या है, समीकरण 1 √2x प्लस √3y इक्वल में 0। अब यहाँ से x का वैल्यू हम इसमें पुट करते हैं, तो x का वैल्यू क्या है, √3/√3y और इंटू में √2, इसको ब्रैकेट में लिख दे। यहाँ पे वैसे एक ही टर्म है तो ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, प्लस √3y, है ना। देखो ये सारा टर्म एक ही टर्म है, प्लस आ जाता है तब 2 टर्म होता है, तब उसको ब्रैकेट में लिखते हैं, इक्वल में 0। अब देखो यहाँ से, तो अभी तुम लोगों को बताया कि ये तो फ्रैक्शन में है, ये क्या है, बिना फ्रैक्शन में, तो ये किसके साथ मल्टीप्लाई होता है, ऊपर वाले के साथ, नीचे वाले से तो मल्टीप्लाई होगा नहीं है। तो तुम लोग को बताया था मैं क्या, कि अगर 2 नंबर रूट में हो, ठीक है, और उसको मल्टीप्लाई करना हो तो रूट के अंदर ही मल्टीप्लाई करके आता है, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो √16 आएगा और नीचे √3 का 3 रहेगा, y प्लस √3y इक्वल में 0। अब देखो तुम्हें पता होगा √16 किसका वैल्यू होता है, 4 का होता है, इक्वल, और y 4y अपॉन में √3 है। अब देखो हम क्या करते हैं, पहले लिख लो √3y इक्वल में 0, ठीक है। अब यहां से ये फ्रैक्शन में है, ये फ्रैक्शन में नहीं है, तो इसका एलसीएम लेंगे, और एलसीएम लेने के लिए तुम लोग को सबसे सिंपल तरीका बताया हूं कि इसके नीचे वाले से इसमें मल्टीप्लाई करो, प्लस है तो प्लस कर दो, माइनस है तो माइनस कर दो। तो √3 से √3y को मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आएगा, 3y आएगा ना, 3y। अरे √3 × √3 √9,
और √9 किसका वैल्यू होता है? 3 का। तो यहां से क्या आएगा? 4y प्लस 3y अपॉन में √3 इक्वल में 0 आएगा। ठीक है, अब यहां से देखो ये क्या है, ये डिवाइड में, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई, तो इधर लाओगे तो ये हो जाएगा कितना, यहां पे कर देता हूं, ये ऊपर वाला प्लस हो जाएगा 7y और 7y इक्वल में आ जाएगा 0 आएगा। इधर ये डिवाइड में है, इधर लाओगे तो मल्टीप्लाई में, और 0 इंटू कोई भी नंबर क्या आता है, इसीलिए कहते हैं जो 0 से टकराएगा, जो 0 से टकराएगा खुद 0 हो जाएगा, है ना। तो देखो ये 0 से टकरा रहा है, 0 हो गया। अब फिर ये y का वैल्यू यहां से निकालोगे तो 7 इसके साथ मल्टीप्लाई में, दूसरे साइड जाएगा तो डिवाइड में, देखो 7 भी 0 से टकरा रहा है तो ये भी 0 हो जाएगा। तो समझ गया। अब देखो, अब यहां से y का वैल्यू आ गया तो हम x का वैल्यू भी निकाल लेंगे। नाउ यानी कि अब x बराबर, देखो y 0 है तो √8 अपॉन √3 इंटू 0। अब देखो ये फिर 0 से टकरा रहा है तो मानता ही नहीं है, तो यानी ये भी क्या हो जाएगा, 0। तो x भी 0 आया और y भी 0 आया। चलो नोट करो जल्दी से।